प्रणाम है आप सभी को। कोरोना की वजह से हम सभी लॉकडाउन में हैं, लेकिन जिंदगी का लॉकडाउन थोड़ी हो गया। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। जिंदगी में निराशा है, जिंदगी में हताशा है। क्या जिंदगी की कोई भी अवस्था इस देश से बड़ी हो सकती? क्या हम मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए कि कुछ वक्त अपने देश के लिए अपने घर में रह करके स्वयं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने स्वाध्याय के साथ, अपने चिंतन के साथ, अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को हासिल करने के लिए नहीं बिता सकते? ढेरों सूचनाओं का संकलन करना शुरू कर दिया हमने और एक अनावश्यक अवसाद और निराशा की अवस्था में चले गए। याद रखिएगा, जिंदगी में जिंदगी से बड़ा और कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। और वो लोग जो जिंदगी में जिंदगी की अहमियत नहीं समझते, स्वयं से अधिक अहमियत दूसरी चीजों को देते हैं, बाहर जाने को ही जिंदगी का एकमात्र मकसद समझते हैं, आज का दौर उनको एक झूठी निराशावादी अवस्था में तो जरूर ला सकता है। लेकिन याद रखिए, वो लोग जो राष्ट्र प्रेम के जज्बे से भरे हुए हैं, वो लोग जो मानसिक उन्नयन का काम लगातार करते रहते हैं, वो लोग जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिला है कि वो एक राष्ट्रीय योद्धा के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकें। इस वैश्विक महामारी में बहुत कुछ निराशाजनक हुआ होगा। हमारी अर्थव्यवस्था गिरी होगी, वापस आ जाएगी। हमने कुछ खोया होगा रोजगार के रूप में, उन्हें हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे आसपास से कोई एक भी व्यक्ति चला गया तो उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते। इसलिए घर में रुकना आज राष्ट्र धर्म का परिचायक है। अपने बच्चों को समय देना, किताबें पढ़ना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने इष्ट मित्रों से टेलीफोन पर बात करना, अपने स्वास्थ्य के बेसिक्स को तैयार करना, जिंदगी की और बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। लेकिन इस एक वायरस ने हमें ये सिद्ध करके बता दिया कि हम आखिर इंसान, सिर्फ इंसान हैं। इसलिए अगर हमने अपने बेसिक्स को ठीक कर लिया तो चाहे जैसी परेशानियां हों, हम उन परेशानियों से निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। और इस लॉकडाउन में जहां हमें अवसर मिला है खुद के साथ बात करने का, जहां हमें अवसर मिला है पहले जो जिंदगी बीती है उसमें जो हमसे कमियां हो गई, उन कमियों से सबक लेकर के आगे आने वाली जिंदगी के लिए और बेहतर तरीके से तैयार करना, बस बहुत बड़ा वक्त तो हमने निकाल दिया है। एक छोटा सा वक्त अभी बचा हुआ है और हिंदुस्तान के नागरिक कितने शानदार हैं और कितने जानदार हैं, ये इन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया है कि वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के एक आह्वान पर अपनी सारी जिंदगी को रोक करके घर में रुके रहते हैं। और लगभग 30-35 दिन आज हमें घर में रुके हुए हो गए, और अगर और जरूरत पड़ी तो और रुकेंगे। लेकिन हमारे पास में खोने को कुछ भी नहीं है। ये देश आज आपसे कुछ चाहता है। आज आप दाता बने हैं। विपत्ति में ही तो व्यक्तित्व के चरित्र की पहचान होती है। उस पहचान को दुनिया के सामने लाइए। आप बताइए कि आप और कितने कष्टों को सहने के लिए तैयार हैं इस शानदार देश को इस महामारी के माध्यम से मौत के मुंह में जाने से बचाने में। इसलिए आप एक योद्धा हैं। आप किसी भी दृष्टिकोण से कमजोर नहीं हैं। आप उस सनातनी भारतीय संस्कृति के वाहक हैं जिसने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। घर में रहिए, पढ़िए, अपनी जिंदगी के बेसिक सही करिए। रिश्तों में जो कहीं पर एक दूरी सी आ गई थी, उस दूरी को पाटिए। रिश्तों में माधुर्य लेकर के आइए। अपनों के साथ में बिताइए। अपनों के लिए घर में रहिए, अपने लिए घर में रहिए, इस देश के लिए घर में रहिए। आज सारी दुनिया की नजरें आप पर हैं और सारी दुनिया आपको प्रशंसा की नजरों से देख रही है। काश परिवार जैसी संस्था दुनिया के दूसरे देशों में होती, वो नहीं है, आपके पास में है। परिवार का महत्व समझिए। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी के महत्व को और गहरा करिए। इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी तरफ से एक आहुति देने का जो यश है, जो मान है, जो अभिमान है, उसे सारी जिंदगी अपने सीने में दबा करके रखने का अवसर आपको मिला है। इस राष्ट्र निर्माण की इस यज्ञ में इस समिधा की आहुति दीजिए। घर में रहिए, प्रसन्न रहिए। इस दौरान ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास हो सकती हैं, जिनसे नकारात्मकता फैल सकती है, उन्हें टालिए। मैं
पूरे दिन घर में रहता हूँ और ऐसी एक भी वीडियो नहीं देखता जिससे नेगेटिविटी फैलती हो, ऐसी किसी खबर को अपने तक नहीं आने देता जो मुझे निराशा में कहीं ले जाती हो। अपने परिवार के साथ में प्रसन्नता के साथ में समय बिता रहा हूँ और यही मेरा आप सबके लिए भी संदेश है। आप एक बहुत समृद्धशाली परंपरा के हिस्से हैं। आपके बुजुर्ग महान थे, उनकी महान परंपराओं का कुछ अंश आज के इस वक्त में ले आइए। आप देखेंगे कि ये जो लॉकडाउन है ये किसी भी रूप में आपकी जिंदगी की तरक्की को रोक नहीं सकता। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आपके लिए वरदान बन करके आया है, जहाँ पर आप इस भागम भाग वाली जिंदगी में थोड़ी देर रुक सकते हैं। आप अंधी दौड़ के हिस्से बने हुए थे, अब आप आंखें खोल करके पोस्ट कोरोना पीरियड में जिंदगी को कैसे चलाना है इसके बारे में बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। क्या आपने महसूस नहीं किया कि आसमान कितना साफ हो गया? क्या आपने महसूस नहीं किया कि चिड़ियाओं की चहचहाट जो हमारी जिंदगी से गायब हो गई थी, प्रकृति का ये शानदार संगीत हमें पुनः सुनाई देने लगा? क्या आपने महसूस नहीं किया कि मानसिक तनाव जिससे हम अक्सर घिरे रहते थे वो एक तरीके से खत्म सा हो गया है? क्या आपने महसूस नहीं किया कि अपने परिवार के साथ ये सुखद पल आपने पहले कब बिताए थे और अब जब आप बिता रहे हैं तो परिवार को और बेहतर, कितना बेहतर समझने का अवसर मिल रहा है, संबंधों की प्रगाढ़ता को महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस लॉकडाउन में अगर सही मायनों में देखा जाए तो कुछ भी निराशाजनक नहीं हुआ। हमारी जिंदगी एक ब्रेक चाहती थी और प्रकृति ने हमें वो ब्रेक दिया है और प्रकृति ने हमें वार्न भी किया है कि अगर आप प्रकृति के साथ में एक होकर के नहीं चले तो ये प्रकृति अपना रास्ता बनाना जानती है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करिए। अपनी छतों पर कुछ पॉलिसी रखिए जिसमें सुबह सुबह आप देखिए परिंदे आएंगे, पानी पिएंगे, दाना चुगेंगे। अपने घर के आसपास उन मूक पशुओं के खाने पीने की व्यवस्था करिए। प्रकृति से जुड़ करके तो देखिए जिंदगी का माधुर्य घर से बाहर निकलने में नहीं है, जिंदगी का माधुर्य जिंदगी के साथ जुड़ने में है और जिंदगी प्रकृति है। और जिन लोगों ने प्रकृति का सम्मान किया है उन लोगों ने इस धरती पर बड़ी खूबसूरत जिंदगी जी है। यही तो कारण था कि हमारे बुजुर्ग अंतरिक्ष की शांति की कामना करते थे, पृथ्वी की शांति की कामना करते थे, वनस्पति की शांति की कामना करते थे, जीव जगत के हर प्राणी में वो शांति की कामना करते थे। आज हम शायद उन महान परंपराओं को भूल रहे हैं और उसका परिणाम सारी दुनिया के मानव भुगत रहे हैं। लेकिन हम भारतीय अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ इस कदर बंधे हुए हैं कि हम इस दौर से भी निकलेंगे और एक विजेता के एटीट्यूड के साथ में दोबारा इस दुनिया को बताएंगे कि हम कितने सशक्त धनी हैं और हमने इस पोस्ट कोरोना पीरियड के लिए कितनी बढ़िया शानदार तैयारी कर रखी है। दुनिया आप पर नजर रखी हुई है। अपने बुजुर्गों के मान को बढ़ाइए, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करिए और देखिए तो सही परिवार के साथ समय बिताने का सौंदर्य क्या होता है, खुद के साथ बात करने का सौंदर्य क्या होता है, मानसिक उन्नयन किस कदर सक्षम और समृद्ध हो सकता है जब आप इस भागम भाग से बच करके खुद के साथ कुछ समय बिताते हैं। इसलिए मेरी नज़र में लॉकडाउन में कहीं कुछ भी निराशाजनक नहीं है। ये राष्ट्र प्रेम है, ये संकट की घड़ी है और हम इस राष्ट्र के योद्धा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने के एहसास के साथ दिनों दिन और गर्वान्वित होते जा रहे हैं। नमस्कार।